लॉन्च करने के लिए 2r के ऑर्बिट में हम लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं? एक प्लेनेट से लॉन्च कर रहे हैं जिसका कि मास m है और रेडियस 2r है, ठीक है। और ना सैटेलाइट का मास दिया हुआ है स्मॉल m है। तो चलिए हम लॉन्च करते हैं उसको। अगर मान लीजिए कि हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? मान लीजिए कि हम जो है ना के एनर्जी से दे करके इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। प्लस वहाँ पे उसको पोटेंशियल एनर्जी पहले से रहेगा माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r का पहले से रहेगा, इज इक्वल टू जब वहाँ पे जाएगा वो ऑर्बिट में तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगा हाफ m v नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ रहेगा जो कि हो जाएगा जी एम एम अपॉन, अब देखिए यहाँ पे रेडियस आप क्या लिखिएगा, देखिए क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना सर्फ ये जो है ना कोई भी प्लेनेट था, ठीक है। इसका जो रेडियस था ना r था और मास जो है ना कैपिटल M था। आप क्या किए ना लॉन्च कर दिए और मान लेते हैं कि लॉन्च हुआ है 2r के ऑर्बिटल में। मान लेते हैं कि ये 2r का ना कोई ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 3r, ये हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल होता है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन 3r होता है। मतलब r होता है यहाँ से यहाँ तक का, अब सेंटर से 3r होगा तो यहाँ पे 3r हो जाएगा। तो यहाँ पे k प्लस माइनस जी एम अपॉन r इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m इंटू जी एम अपॉन 3r माइनस जी एम अपॉन 3r हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा 5 जी एम कैपिटल M अपॉन 6r, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कि अगर इतना कम से कम एनर्जी इसको देंगे तो इतना ही एनर्जी इसको देना पड़ेगा, कम से अगर अधिक देंगे इससे तो ज़्यादा मतलब ऑर्बिटल चल जाएगा। तो अगर 2r का अगर हाफ में और वो जो है ना इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि वो जो है ना कुछ ऐसा, इस अगर मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है, यहाँ पे होगा एक मास, यहाँ पे होगा a बोलते हैं इसको, b बोलते हैं इसको, c बोलते हैं और इसको d बोलते हैं, कुछ ऐसा होगा। और बोलता है कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ना इसमें जो है एक मतलब कि सब जो है ना इस सर्किल पे जो है घूम रहा है, इस सर्किल पे घूम रहा है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक मास है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे भी एक मास है और यहाँ पे भी एक मास है। अगर पार्टिकल A का बात करें तो इस पर कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा, किस किस डायरेक्शन में? एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा B के तरफ, और एक फोर्स जो है ना ये C के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, एक फोर्स। तो यहाँ पे 3 फोर्स लगेगा। इसको यहाँ पे चूंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, सिमेट्रिकल है, तो F बोल सकते हैं, इसको भी F बोल सकते हैं और इसको F डैश बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर सर्किल पे घूम रहा है तो इसमें वेलोसिटी जो है ना इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी v, और इसमें जो है एक फोर्स जो है ना सेंटर की ओर लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 45 एंगल होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि f का cos ऑफ 45, f का cos का 45 यानी कि 2f का cos ऑफ 45 डिग्री प्लस f डैश इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये मास जो है ना चारों बगल घूम रहा है, इस पे फोर्स कुल मिला के 3 लग रहा था। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे, अच्छा f का वैल्यू क्या हो जाएगा? f का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। f का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इस मास और इस मास की वजह से लग रहा है, इसका भी m मास है, इसका भी m मास है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि g m स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और f डैश क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट 2r, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? क्योंकि r रेडियस प्लस r 2r हो जाएगा, ठीक है। सो हम जी एम अपॉन 4r स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इसको f के जगह, और वैल्यू फाइंड करते हैं,
तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन, वैल्यू पुट कर रहे हैं ओनली, √2 आर √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन आर अगर कॉमन निकाल लिए तो 1/4 प्लस 1/√2 हो गया इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर स्क्वायर था इधर और यहाँ पे आर है तो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया √जी एम अपॉन आर इंटू √2 प्लस 4/4 √2 इज इक्वल टू 1/2 √जी एम अपॉन आर इंटू 1 प्लस 2 √2। ओनली हम इसको क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे जो है रूट को अच्छे से लिखते हैं, रूट, ठीक है। तो ये अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर में है, डी में ये ऑप्शन है, सो हमारा डी नंबर आंसर हो गया। In the figure, taking the gravitational potential v is equal to 0 at infinity, जब r क्या है मेरा infinity पे है, the potential at, तो हमें बताना है कि कितना होगा। ओके तो यहाँ देखो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस मुझे कैपिटल आर दे रखा है और मास दे रखा है कैपिटल एम। ओके और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि स्फेरिकल पोर्शन निकाल रहे हैं r/2 रेडियस का। ओके तो यहाँ इसके सेंटर पे हमें बताना है कि पोटेंशियल मेरा कितना होगा, मतलब कि ये कैविटी है मेरा इस स्फेरिकल सेल के लिए, स्फीयर के लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पोटेंशियल मेरा कितना होगा। ओके तो यहाँ पे देखो हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि v इंफिनिटी पे क्या है मेरा पोटेंशियल 0 है। ओके अब क्या करो, इस p पॉइंट पे हमें बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। ओके तो पोटेंशियल, द पोटेंशियल एट पॉइंट p, एट इंटरनल पॉइंट p, इंटरनल पॉइंट p due to the complete solid sphere। ओके तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखो मेरा कितना आ जाएगा, Vs वो हो जाएगा। तो देखो वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि जब भी हम कैविटी से कैविटी रिमूव करते हैं, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव मास रिमूव कर रहे हैं यहाँ कुछ, ओके तो उसका जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ कैपिटल G M अपॉन 2r³ ओके और ये कितना आ जाएगा 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। ओके क्योंकि यहाँ क्या है r/2 रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ओके तो यहाँ से देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ फर्दर तो ये Vs क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल G M डिवाइडेड बाई 2r³। ओके और ये कितना हो जाएगा 3r²। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3r² माइनस r² बाई 4। ओके ये आ गया। तो यहाँ से Vs आगे सोल्व करते हैं तो माइनस कैपिटल GM अपॉन में 2r³। ओके तो ये देखो अगर मैं 4 एलसीएम ले रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा 12r² माइनस r²। ओके तो यहाँ से देखो Vs कितना आ जाएगा, माइनस कैपिटल GM अपॉन 8 हो जाएगा ये r³। ओके और यहाँ कितना बचेगा 12r² माइनस r², ये बच जाएगा मेरा 11r²। ओके तो यहाँ से देखो एक r से एक r कैंसिल आउट हो रहा है, जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आ रहा है P पॉइंट पे वो कितना आ रहा है, माइनस 11 कैपिटल GM अपॉन 8r। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया Vs, वो आ गया 11/8 कैपिटल GM/r। ओके r हो गया यहाँ पे रेडियस उसका जो कंप्लीट ना। अब मास कितना रिमूव कर रहे हैं, तो मास ऑफ द रिमूव पार्ट, मास ऑफ द रिमूव पार्ट ओके तो मास कैसे, ओके तो देखो मास जो कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि पता है कि डेंसिटी क्या होगा,
ओके, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी तो सेम होगा इसका। ओके, तो डेंसिटी सेम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो गई। तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, मास बाई वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जो रिमूव भी कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, जो m डैश आ जाएगा देखो यहाँ से जो रिमूव पार्ट है। तो 4/3 पाई रेडियस कितना है होगा इसका, r/2 का क्यूब। ओके, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो m डैश यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई, ये आ जाएगा देखो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया। तो जो रिमूविंग पार्ट निकाला है मेरा, मतलब कि स्पेरिकल पोर्शन, तो उसका मास कितना रिमूव कर रहे हैं, m/8। ओके, तो ये कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू द रिमूविंग पार्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द रिमूविंग पार्ट। ओके, तो देखो वो कितना आ जाएगा, BC, मतलब कि कट किया है तो ये आ जाएगा देखो, उसका क्या फॉर्मूला होगा, -3/2, ओके, इंटू कैपिटल G m डैश बाई r कितना है इसका, r/2। ओके, ये हो जाएगा। तो कट जो पोटेंशियल है मेरा ड्यू टू द कैविटी, वो कितना आ जाएगा, -3/2 कैपिटल G m डैश कितना है मेरा, Gm डिवाइडेड बाई 8। ओके, ये कितना आ जाएगा, r/2। ओके, तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो जो कैविटी की वजह से पोटेंशियल आया मेरा पॉइंट P पे, वो कितना आ गया, -3 कैपिटल G m डिवाइडेड बाई 8r। ओके, अब देखो मुझे यहाँ बताना था पोटेंशियल ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल दस the potential due to the remaining part at point P, वो कितना बचेगा अब मेरा, देखो वो हो जाएगा BP पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा मेरा, टोटल की वजह से VS माइनस कैविटी की वजह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे VS मेरा कितना है, माइनस का 11 कैपिटल G M डिवाइडेड बाई कितना है 8R। ओके, माइनस, और कैविटी की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पे मेरा कितना आया, वो आया -3 कैपिटल G M डिवाइडेड बाई 8R। ओके, तो देखो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ रहा है, -11 कैपिटल G M डिवाइडेड बाई 8R। ओके, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/8 कैपिटल G M बाई R। ओके, तो यहाँ से देखो यहाँ पे BP कितना हो जाएगा, अगर मैं 1/8R को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये कितना बचेगा देखो, -11 GM, और ये कितना बचाएगा, प्लस का 3 GM। ओके, ये बचेगा। ओके, तो यहाँ से देखो ये BP कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 8 कैपिटल GM डिवाइडेड बाई 8R। ओके, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन जितना बचा मेरा, मतलब कि ये जो हमारा स्पेरिकल पोर्शन था, इसे निकालने के बाद जो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ कैपिटल G M डिवाइडेड बाई R। ओके, तो ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ अब देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जाते हैं, देखो तो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन दिखाया है मुझे, -Gm/R, जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे वो इतना होगा। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा।